जननी AI की कहानी। नो ये आवाज शुक्र है गाड़ी से उठा के लिया। तारा तुम ठीक तो हो? ऋतिक, ये सब क्या हो रहा है? आंटी तारा को कुछ हो रहा है। यहाँ भी तारा, यहाँ भी तारा, ये क्या है? ऋतिक, मैं बाद में तुम्हें सब समझाऊंगी। ऋतिक, हमें सबसे पहले इसे यहाँ से बाहर लेकर जाना होगा। ये तो ऐसा लग रहा है इसे कोई चुंबक से खींच रहा है। किसका स्विच कहाँ है, कंट्रोल कहाँ है? अबे हाथ में कुछ था। हाँ। ये तो कोई गैजेट है जिससे चुंबक का पावर बढ़ता है। मैं इसे ऑफ करती हूँ। हमें बाहर से बंद करके भाग गया वो। माँ, ये धुआं कैसा? ये तो नाइट्रोजन गैस है। ये जैसे जैसे बढ़ेगी आप सबको सांस लेना नहीं होगा। तापमान माइनस में चला जाएगा और आप सब फ्रीज हो जाएंगे। सितारा, तू अगर कुछ हेल्प कर सकती है तो प्लीज हेल्प कर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस गैस को बंद करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। कोई स्विच नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऋतिक, I love you. हाँ।
ये तो नाइट्रोजन गैस है। कहां से आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। इसका कंट्रोलर कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। एक पता करना पड़ेगा इसका कंट्रोलर कहाँ है। कंट्रोलर तो कहीं नहीं दिख रहा है। ये सिस्टम हैक करना पड़ेगा मुझे। मिल गया इसका एक्सेस और साथ में रेडिएटर भी। इसे बंद करके मुझे रेडिएटर चालू करना होगा। रेडिएटर से हीट बढ़ेगी तब ये लोग डीफ्रीज हो पाएंगे, नहीं तो इस ठंड में ये लोग मर भी सकते हैं। इसके हाथ पांव के सर्किट्स खराब हो चुके थे और मैग्नेट के एक्सपोजर की वजह से चिप भी खराब हो चुका है। मैं रीकोडिंग करके दोबारा से इसके अंदर चिप डालता हूं। कोडिंग स्टार्ट। ईरा, जब मैं यहां से गया था तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इस एआई टेक्नोलॉजी को मैं परेश परमार से कैसे छुपाऊं। मैंने उससे छिपने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके लोगों ने मुझे ढूंढ ही लिया और एक वक्त ऐसा आया
वो लोगों ने मुझे फॉलो किया और जहां तक मुझे याद है मेरे सर पे एक गहरी चोट आई थी और फिर मैं बेहोश हो गया। उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को मुंबई के किसी हॉस्पिटल में पाया। आंखें बंद होने से लेकर आंखें खुलने तक 12 साल बीत चुके थे। 12 साल। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कोमा में जा चुका हूं। और जब मुझे होश आया मुझे बहुत दिन लग गए ठीक होने में, लेकिन जैसे मैं ठीक हुआ इरा मैं तुरंत यहां पर चला आया। रिबूट प्रक्रिया शुरू। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है। दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ ऊपर, दायां पैर ऊपर, बायां पैर ऊपर। इट्स ओके। अब इसे मैं दोबारा रीबूट करने की कोशिश करता हूं। रीबूट स्टार्ट। रिबूट प्रक्रिया समाप्त। आई एम रेडी टू जंप। मुझे फिर से जन्म देने के लिए थैंक यू जनक। मेरा दिल कहता था तो आएगा, जरूर आएगा। एक माँ का दिल कभी झूठ नहीं कहता। तुझे मालूम है विराट, तेरे पीछे हम लोगों ने बहुत कुछ सहा है। ना मां, ना, फिक्र मत करो। अब आपका बेटा वापस आ गया ना, सब ठीक कर देगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन विराट, तुम्हें पता कैसे चला कि हम कहाँ हैं? हीरा, जब मैं यहां पर पहुंचा तो मैं बहुत खुश था। इतना खुश कि तुम सबसे मिलूंगा, तुम सबको सारी बातें बताऊंगा। लेकिन मां ने मुझे बताया कि यहां सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इतने सालों बाद मैं अपनी बेटी से मिलने वाला था। मैं उससे मिलकर सब कुछ बताना चाहता था, मैं उससे कितना प्यार करता हूं। लेकिन फिर मां ने मुझे बताया कि इसकी जान खतरे में। ये तो शुक्र है कि तुम्हारा मोबाइल का लोकेशन होता, उसे ट्रैक करते करते मैं वहां तक पहुंचा। अगर आज मैं सही वक्त तक नहीं पहुंचता ना तो न जाने क्या हो जाता। पापा, I love you पापा। जब से बड़ी हुई तब से ये कहने का मौका नहीं मिला। I love you too बेटा। I'm sorry, इतने सालों तक मैं तुम लोगों के साथ नहीं था, मुझे माफ कर दो। लेकिन विराट, तुम हमारे साथ ना रह के भी हमारे साथ ही तो थे। तुम्हारा वो पेन ड्राइव, तुम्हारे वो कोड्स, जिसकी मदद से हमने सितारा को बनाया, और सितारा ने तारा की बीमारी के लिए इलाज ढूंढ लिया, दवाई बना ली। बेटू आज बिल्कुल ठीक है। तुम यही चाहते थे ना, इसलिए रोबोट बनाना चाहते थे ना। दादी, आपकी दवा।
ईरा की बनाई ये सितारा अब हम सबका ख्याल रखती है। आप देखना, योगेश और शालू घूमकर वापस घर आएंगे ना, सितारा को देख के उनका मुंह देखने लायक हो जाएगा। पहले आके विराट को देखेंगे, वही एक झटका हो जाएगा। सितारा के बारे में बताएंगे तो दो झटका, पता नहीं वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। एका, उन लोगों को तो झटका लगेगा ही, बट मुझे ऑलरेडी झटका लग चुका है। मेरा दिमाग घूम गया, मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। एक ये तारा है और एक ये भी तारा है। ये तारा है और ये तारा रोबोट है। मैं रोबोट हूँ, सितारा। इसका नाम भी है। तुम्हारे डैड मिसिंग थे ना, अब वो वापस आ गए। थैंक यू अंकल, आपने हम सबकी जान बचा ली। बट कोइंसिडेंटली मेरे डैड भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व है और आप सबको पता है वो कैसे। बट मुझे सीरियसली कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऋतिक, तुम चलो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। चलो, मैं भी तारा के साथ जाती हूँ। नहीं सितार, उन्हें जाने दो, तुम अंदर जाओ। ठीक है। जा। मुझे लगता है मैं कर पाऊंगी। लगता तो नहीं है, पर सिखाने वाले पे डिपेंड करता है। तुम्हें डांस भी कहा था, पर सिखाया ना। सिखाना आना चाहिए बस। करेक्ट। ऋतिक को प्यार करना किसने सिखाया फिर? उसका क्रेडिट तुम्हें जाता। ओह हाय। हेलो, ये अभी अभी आई है, तुम मुझे इतना जल्दी भूल गए? मैं हूँ तारा। सितारा। सितारा ने ऋतिक को उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। क्यों? अब पता चलेगा तुम्हें सिखाना आता है कि नहीं। रोबोट को तो पहले से आता था। मुझे सिखाओ तो मैं मानूं। हमारा विराट वापस आ गया और ईरा ने अपने ज्ञान और विज्ञान से रोबोट तो बना ही लिया। अब तो घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। चाचा जी, हमें सब पता चल गया कि आपने किया क्या। पर क्या ये पता चला कि मैं क्या करने वाला हूँ? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।